नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे हैं आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली है कि नहीं। आज का जो विषय जिसके बारे में मैं बात करूंगी, आज हम बात करने जा रहे हैं काल सर्प दोष के बारे में। कितने लोगों के कमेंट्स आए हैं, है ना, कि भाई आप इस टॉपिक के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, और कितने लोगों से मेरी बात भी हुई थी, मैसेजेस और व्हाट्सएप के काल सर्प दोष। भाई अब काल सर्प दोष पहली बात तो है क्या, है ना। जब आप जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास, बड़ी एक उम्मीद से जाते हो कि भाई अब तो जो है ना, जो बेड़ा गर्क है वो बेड़ा पार हो ही जाएगा, है ना, सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी। जब जाते हो तो आपको पता चलता है काल सर्प दोष है। इतनी कहते हैं ना, इतनी जो बोलते हैं ना घबराहट, और इतनी जो दिक्कत आपको अपने काम के लिए नहीं हुई, आप वो जब सुनते हो काल सर्प दोष है, आपको और डिप्रेशन में आप चले जाते हो, है कि नहीं। इतना डरा बुझा देते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है ऐसा। पहली बात तो काल सर्प दोष क्या है? वो काल सर्प दोष होता है कि भाई पहली बात तो मेरे हिसाब से वो दोष ही नहीं है, पहले तो ये सुन लो। दूसरी चीज है, जब राहु केतु है ना, नॉर्थ नोड साउथ नोड ऑफ द मून, छाया ग्रह, उसके बीच में जब सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं उसको काल सर्प दोष कहते हैं। और एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दोष ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि जो दोष होते हैं वो पिंड ग्रह से माने जाते हैं, ना ही छाया ग्रह से, है ना। तो जब ये चीजों से आप डर जाते हो और सोचते हो कि हर चीज खत्म होगी, तो पहले ये चीज समझ लो कि ये चीज है क्या। दूसरी चीज, जब हम लोग बोलते हैं कि भाई है ना, लोगों को करियर प्रॉब्लम आ रही है या पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है बिकॉज ऑफ काल सर्प दोष, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज बिकॉज ऑफ राहु केतु। ये भी छोड़ो, सबसे पहली बात ये है कि आपके इन चीजों के दोष के अलावा भी तो कुछ ना कुछ कोई प्लैनेट होंगे, उनका भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा, काम होगा। पहले तो आप ये चीज समझो। अगर तो कोई भी प्लैनेट पॉजिटिव है, जिसकी दशा चल रही है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्या दोष लगता है क्या नहीं लगता, मैं तो इवेंट्स मैच करती हूँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तब तक आगे नहीं बढ़ती। तो जिन जिन लोगों ने कंसल्टेशन ली भी, आपको पता ही है ना, कि भाई दोष वगैरह कुछ नहीं मैटर करते, सिर्फ हमारा जो प्लैनेट जिसकी दशा चल रही है। हाँ, ये जो चीज है ना, जब राहु केतु जो छाया ग्रह, इनकी जब छाया और प्लैनेट्स पे पड़ती है, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स ऐसे आते हैं। तो ये काल सर्प दोष की वजह से ऐसी चीजें नहीं है, ये राहु केतु की वजह से है। आपको मैं उपाय बता देती हूँ, आप उपाय करना शुरू करो, कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई दोष ही नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में फिट कर लो अपने, क्योंकि वो पिंड ग्रह से दोष माना जाता है, छाया ग्रह से दोष नहीं माने जाते, है ना। तो जो भी जैसे पढ़ाई में या करियर वाइज ऑल्सो जो कुछ ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो राहु केतु की वजह से आ रहे हैं। उसके मैं आपको उपाय बताती हूँ, हमारी सारी चीजें ठीक हो जानी है, ठीक है। अब पहली बात तो सिम्टम आप देख लो। जब केतु है ना, जब केतु का प्रभाव पड़ता है नेगेटिवली, तो क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा वो ना, ख्याली पुलाव में एकदम मतलब बोलते ना, जो चीजें जो ख्याली पुलाव है, एकदम एकदम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाएगा। बंदा काम करने जा रहा है, काम की जगह पे भी अपने सपने बुनने लग जाएगा, ये करूंगा वो करूंगा, करना धरना कुछ है नहीं, और बस यही सारी चीजें। दूसरी चीज ये है कि उसका ना और चीजों पे है ना ध्यान, कभी इधर उसका मन भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, इधर उधर इधर उधर मन भटकता रहेगा, ये सारी चीजें। अब राहु का इफेक्ट होता है कि वो आलस बना देता है। राहु केतु जब मिल जाते हैं ना, इनका जब बुरा प्रभाव होता है, तो बंदा अपने काम को छोड़कर उसका हर चीज पे ध्यान होगा, है ना, अपने काम को छोड़कर उसको हर चीज पे इंटरेस्ट होगा। राहु बहुत ज्यादा जब वो काम करने जाएगा या बच्चा पढ़ने लगेगा, वो हर चीज कहते हैं ना, वो टाइम वेस्ट करने के लिए, पहली बात तो वो गैजेट्स पे, राहु गैजेट्स है, फोन पे लग जाएगा, मोबाइल पे लग जाएगा, कहीं ना कहीं है ना। तो राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव जिन बच्चों पे होता है या जिन लोगों पे होता है, वो फोन में घुसे रहेंगे, आधी से ज्यादा जिंदगी उनकी फोनों ने बर्बाद की हुई है ना। तो ये चीज है। तो अब हमने देखना है, और राहु केतु की वजह से झगड़े भी होते हैं ना, क्योंकि राहु अग्रेशन देता है, ये सब देता है, केतु मार पिटाई, ये सारी चीजें सारे इल इफेक्ट्स जो होते हैं राहु केतु की वजह से। तो ये नहीं कि काल सर्प दोष, इट इज बिकॉज ऑफ राहु केतु के उपाय करेंगे, हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और दूसरी चीज मैं बता दूं, काल सर्प दोष है ना, सो कॉल्ड काल सर्प दोष, लोग बोलते हैं लोग उन्नति नहीं करते, प्रगति नहीं करते करियर वाइज। जितने भी आप पॉलिटिशियन देख लो, फिल्म स्टार्स बड़े से बड़े, है ना, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट अगर आप स्टडी भी करते हो तो आपको पता चलेगा सबको काल सर्प दोष था। सबसे बड़ी बात, मेरे को खुद काल सर्प दोष है ना। अब अगर 2-2.5 महीने में अगर हमारे कहते हैं ना 1 लाख सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, तो तरक्की है ना। तो ऐसा तो नहीं ना, अगर आप मेरे को मान रहे हो तो कुछ तो चीजें ठीक होंगी ना, तभी तो मान रहे हो, वरना क्यों मानोगे, है कि नहीं। तो ये इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। राहु केतु के उपाय करो, सारी चीजें ठीक हो जानी है। चलो पहली बात तो उपाय नोट डाउन कर लो फटाफट से। पहला चीज, चांदी पहननी है आपने, चांदी गले में धारण कर लो, गले में कर लो, ब्रेसलेट में कर लो, जैसे भी करना है वैसे कर लो, पर चांदी धारण कर लो। दूसरी चीज ये है
दहलीज, आपका जो दहलीज होती है ना, जो आपका जैसे आपका डोर होता है, मेन डोर होता है, वहां पर जो दहलीज होती है, वहां पर आपने क्या करना है, आपने ना 6 इंच गड़वा कर चांदी थोड़ी सी गड़वा दो और बस हो गया काम। ये बहुत जबरदस्त उपाय है, इसको करवा के देखो, मजा ही आ जाएगा एकदम, है ना। सारे कहते हैं ना इल इफेक्ट्स जो है राहु केतु के, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। कन्याओं की सेवा करो, 9 साल से छोटी की कन्या जो होती है उनकी सेवा करो। अमावस्या के दिन गौमूत्र और गंगाजल उसको मिक्स करके हर जगह छिड़क दो, सब जगह छिड़क दो, है ना। ये नहीं कि इधर से हाथ में उठाया फट करके छिड़क दिया। मेहनत करो थोड़ा, हर जगह छिड़को भाई, पूरे घर का है ना छिड़काव करो, इससे घर के झगड़े भी कम होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि छिड़काव कर दिया तो लड़ने बैठ गए, ये सारी चीजें अपने बिहेवियरल पैटर्न में तो आपको ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये सब छिड़कने से कुछ होने वाला है नहीं। तो जितना भी उपाय जब करते हो तो अपने बिहेवियर पे भी ध्यान दो, अपनी हरकतों पे भी ध्यान दो, तो चीजें अच्छे से होंगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या था, अब राहु का एक सबसे बड़ी चीज है कि भाई जैसे मैंने आपको बोला है ना, आपने पराई स्त्री चाहे वो लड़की भी हो, आपने है ना पराई स्त्री की बात नहीं माननी। आपने अपनी घर की जो स्त्री है, मम्मी है, बहन है, भाभी है, जो मर्जी है, उनकी बात आपने माननी है, क्योंकि आप जहाँ वालों की बात माननी शुरू करोगे आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये चीज का ध्यान देना। आपने कुत्ता पाल लो, बहुत जबरदस्त चीज है, कुत्ते की जितनी सेवा करो, कुत्ता पाल के घर पे काफी इफेक्ट्स, कहते हैं ना वो जो इल इफेक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है जब हम लोग ये चीज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैंने 1-2 चीजें लिखी थी, मैं थोड़ी देर भूल जाती हूँ। काऊ और क्रो है ना, जो मतलब जो गाय है और कौवा है, उनको क्या करना है, रोटी बना के आपने, है ना, रोटी बना लेनी है, आपने उसके ऊपर तेल छिड़क देना है और आपने अपना क्या कहते हैं, गाय और कुत्ते को, कौवे को, है ना, गाय कुत्ते और कौवे तीनों को ही खिलाओ, बहुत बढ़िया, है ना, तेल छिड़क कर खिलाओ, बहुत जबरदस्त इफेक्ट आएगा आपको, आप देखना, है ना। ये फादर की, जितने आप फादर को गिफ्ट दोगे, जितना फादर से गिफ्ट लोगे, उतना ही आपको फायदा होगा। ये तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये मैंने आपको बहुत जबरदस्त, यही छोटी छोटी करनी शुरू कर दो तो सारी चीजें वैसे ही कहते हैं ना ठीक हो जाएगी। अच्छा, हस्बैंड वाइफ जिनकी शादी होगी, हस्बैंड वाइफ से अपना रिश्ता अच्छा रखो, है ना, रिश्ता मधुर रिश्ता बनाने की कोशिश करो, तो ये चीज है। दूसरी चीज, इन-लॉज से भी बहुत अच्छा रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश करो। इन-लॉज से अगर आप ले सकते हो, है ना, कंबल या क्या कहते हैं, बोलते हैं ना उसको, बिस्तर या कंबल जो होता है, कंबल वो सब नहीं ले सकते, एक चादर ही ले लो, लेकिन अच्छे प्यार से, है ना, उनके साथ प्यार से रहकर, प्यार से फिर उनसे उपहार लो और अपने पास रखो। 90% चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। ये आप और थोड़ा बिहेवियरल पैटर्न में चेंज लाओ। कंसंट्रेशन नहीं लग पाती है ना राहु केतु की वजह से, मन भटका देता है, थोड़ा करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, ये सारी चीजें। झूठ वूठ मत दो, के धड़ियां मत दो, है ना, क्योंकि ये जो राहु है, राहु केतु थोड़ा सा मुंह मारता है, मुंह मरवाता है, पर वो चीजें नहीं करने की अपने को, है ना, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं, वीनस खराब होता है, शुक्र खराब होता है, ये सारे प्लैनेट्स खराब होते हैं, थोड़ा अच्छे से रहो यार, ठीक है। बाकी ये है कि भाई थोड़ा बहुत इफेक्ट्स जो आते हैं उसको अपना थोड़ा स्ट्रांग रहकर अपनी चीजें ठीक कर लो, ठीक है ना। बाकी क्या मेरे को आज बोलना था, अच्छा, आप लोग है ना, कितने लोग फोन करते हो, आप वो भी करते हो, कमेंट के फोन उठा लिया करो। एक दिन में बताओ 2,500-3,000 हज़ार कॉल जाते हैं। मैं कंसल्टेशन में होती हूँ, है ना, फिर कंसल्टेशन नहीं करूंगी, बोलेंगे पैसे लेके बैठ गई, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा नहीं, आप व्हाट्सअप कर दिया करो, आज नहीं तो कल मैं फोन करूंगी, फोन जरूर करूंगी। दूसरी चीज ये है कि कितने लोगों से आज मेरी बात हुई है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो। क्या तरीका है आपका, पूछने बैठ जाते हो, चैनल सब्सक्राइब करते नहीं हो, हद है। और बार बार सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब क्योंकि मैंने ना कई बार देखा है काउंटिंग ऊपर से नीचे भी जाती है, तो अब मेरे को समझ आया वो क्यों जाती है, क्योंकि आप ना सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हो, तो वो मत करो। एक बार कर दिया तो कर दिया, कह दिया सो कह दिया, है ना, ठीक है भाई। बाकी और बस ठीक है जी, ठीक है। और वीडियो बनाती हूँ मैं, और धाकड़ वाली वीडियो, और जो जबरदस्त मामला कर देगा हमारी लाइफ का, ठीक है। बाकी लाइक करो, लाइक आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स लाइक करेगी, हर बंदा ही आपको लाइक करेगा। डिसलाइक वालों का है बे, क्या बिगाड़ दिया, चलो बिगाड़ दिया, जो डिसलाइक कर रहे हो, एफर्ट तो कर रहे हो बटन प्रेस करने का, ये प्यार ही है, मेरे को पता है प्यार है, बहुत प्यार करते हो, आई लव यू टू। चलो ठीक है जी। बाकी शेयर करो, शेयर इसलिए करो कि भाई सबकी जिंदगी ठा होनी चाहिए, जबरदस्त। मेरी तो हो ही जाए, बस दुआ करो मेरी एकदम धाकड़ हो जाए, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपकी धाकड़ हो जाए, बात खत्म होगी, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।